हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टाइगर्स प्रिंसेस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। दिक्कत में हुआ तो ये चीज़ तो पक्का है कि बाइकिंग इन यहाँ पक्का ही आएगी इस कैपिटल सिटी में। और अगर वो यहाँ पर आती है तो इसका मतलब ये भी है कि सॉन्ग ह्यूमिंग भी उसके साथ में ही आएगा। तो मुझे लगता है कि ये सही ही होगा। लेकिन मैंने अभी भी एक खबर सुनी कि कुछ दिन पहले सॉन्ग ह्यूमिंग ने कुछ बैंडेंट्स को मारकर भगाया था और साथ में कुछ दुश्मनों को भी। और उसके अलावा सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे उसकी ब्रेवरी के लिए और उसकी साहस के लिए। दोनों एक ही चीज़ है। और इसके अलावा इन सारी चीज़ों के साथ में ही उसके पास एक मिलिट्री पावर भी है। और अगर उसके दिमाग में कभी भी ये चीज़ आई कि वो मेरी थ्रोन को पलटना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो मेरी थ्रोन को पलट दे और वहाँ पर खुद बैठ जाए। मैं इन चीज़ों पर काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिल रहा है इन सारी चीज़ों से। तो मुझे लगता है और ये कहते हुए ठूसना शुरू कर देता है और कहता है बिस्किट तो सच में बहुत ज़्यादा यम्मी है। ये सारी चीज़ें देखकर चिलिंग मारकर शांत हो जाता है और मन में कहता है क्या वो कोशिश कर रहा है। ये बेवकूफ़ एम्परर बस खाना जानता है और कुछ नहीं। वो बस दिन भर बैठकर यहाँ पर मज़े करता है। उसने आज तक कभी भी सॉन्ग ह्यूमिंग से बचने का कोई भी तरीका नहीं सोचा और ना ही उससे पीछे छुड़ाने का कोई तरीका सोचा है। ये बकवास कर रहा है और कुछ नहीं। वो वहाँ पर झूठ जाता है, कहता है योर मैजेस्टी मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। मैजेस्टी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आर्मी उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और यहाँ के लोग भी उसे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। उसके पास कई सारी अचीवमेंट है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होगा आपकी थ्रोन पे बैठने के बारे में। और इसके अलावा उस प्रकार के रेबेलियस लोगों को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सबक सिखा देना चाहिए, वरना वो हमारे लिए ही ख़राब होता है आने वाले समय में। मुझे लगता है कि हमें कुछ किलर्स को भेजना चाहिए उसे मारने के लिए जब वो कैपिटल सिटी आ रहा हो। और जैसे ही सॉन्ग ह्यूमिंग मर जाता है आपकी जगह कोई भी नहीं ले पाएगा। एम्परर कहता है वैसे सॉन्ग ह्यूमिंग मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसके अलावा उसके आसपास सीक्रेट गार्ड्स भी होते होंगे। कहता मैं इन सारी चीज़ों को लेकर श्योर हो कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। चिलिंग मार्कस कहता है जबकि मैंने आपको इस प्रकार का डेयरिंग सजेशन दिया है तो मुझे लगता है कि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस तो होगा ही कि मैं इन सारी बातों को मानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। और वो मुस्कुराते हुए कहता भले ही मैं उसे मार ना पाऊँ लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगेगी तो इससे भी हमारा फ़ायदा ही होगा कि इस वक्त अपनी फुल पावर में नहीं होगा जब वो यहाँ पर आएगा। एम्बर कहता हाँ वैसे तुम्हारा आइडिया तो काफ़ी बढ़िया है तो मैं ये सारी चीज़ें तुम पर ही छोड़ देता हूँ, लेकिन इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि ये सारी चीज़ें सीक्रेट है और इन सारी चीज़ों के बारे में सॉन्ग ह्यूमिंग को किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। वो कहता ठीक है योर मैजेस्टी मैं इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा। एम्पर वहाँ से उठता और कहता ठीक है मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय हो चुका है क्योंकि इम्पाला गार्डन में मेरी बंदियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो कहता गुड बाय योर मैजेस्टी और वो काफ़ी ज़्यादा इविली स्माइल दे रहा होता है और अपने मन में कहता है ये बेवकूफ़ एम्परर को बेवकूफ़ बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं इस चीज़ का भरोसा रख सकता हूँ कि जब तक मैं सॉन्ग ह्यूमिंग को मार देता हूँ उसके बाद मैं। तो ये एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।